अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे सिलसिला हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की 18वीं वीडियो है। एक दिन हारून शराब के नशे में मखमूर दज्ला के करीब अपने शानदार महल में बैठा था। जैसे ही हारून ने बहलोल को देखा तो नशे में मस्त होकर कहने लगा, बहलोल, उस दिन तो तूने बेचारे फकीर का नातका बंद कर दिया था। इत्फाकन तेरा तीर दांव पे लग गया था, वो भी निरा गौदी निकला। मगर आज मैं तुझे आजिज करके ही रहूंगा और इसी खिड़की में से तुझे दजला की लहरों में फेंकवा दूंगा और तू उसी तरह दजला में गोते खाएगा जिस तरह उस दिन चूहा शीरे और सिरके के मटके में गोता खाकर मर गया था। और अगर मैं आपके मसले का जवाब दे दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा आलीजा? हारून ने कहा, तुम्हें मैं 1000 अशरफियां दूंगा। हजरत बहलोल कहने लगे, आलीजा, मुझे इन अशरफियों से कोई लेना देना नहीं। मैं तो 100 कैदियों को आजाद कराऊंगा और नाम भी मैं खुद बताऊंगा। अगर मंजूर है तो ठीक। हारून हंस दिया, ये तो बाद की बात है, मगर मुझे मंजूर है। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो पहले। अच्छा बताओ, दरिया के एक किनारे एक शख्स के पास एक भेड़िया, बकरी और घास का गट्ठा है। वो चाहता है कि दरिया पार करे, मगर वो क्या तरीका अख्तियार करे कि ना भेड़िया बकरी को खाए और ना बकरी घास को, जबकि एक वक्त में वो सिर्फ एक ही चीज अपने साथ ले जा सकता है। तो जवाब दो। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को रोकता हूँ और पूछता हूँ कि क्या आप हजरत बहलोल की जगह पे होते तो इस सवाल का जवाब दे पाते? अगर हाँ, तो हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। हजरत बहलोल ना एक लम्हा सोचा और कहने लगे, उसको चाहिए कि बकरी को अपने साथ ले जाए और दूसरे किनारे पर छोड़ आए, फिर वापस आए और घास की गठरी ले जाए, मगर इस बार बकरी को अपने साथ वापस ले आए, फिर भेड़िए को पकड़े और दरिया के दूसरे किनारे पर छोड़ आए जहां घास की गठरी पड़ी है। अब वापस आए और बकरी भी अपने साथ ले जाए। इस तरीके से ना भेड़िया बकरी को खाएगा और ना ही बकरी घास। हारून तो जैसे हक्का बक्का रह गया। वाह बहलोल, आज तो सितारे तुम्हारे हक में हैं। सितारे ना हक कुछ नहीं करते, सब अल्लाह की रिजा होती है। अब आलीजा अपने वादे की पासदारी करें और 100 कैदियों को मेरे कहने पर रिहा करने का हुक्म सादर फरमाए। दुरुस्त, मुझे अपना वादा याद है, तो मुंशी को नाम लिखवा दो, मैं हुक्म कर दूंगा। हजरत बहलोल ने उन अशखास के नाम लिखवा दिए और वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर गुजरी के दरोगा नामों की लिस्ट लिए हारून के पास आ गया। आलीजा, एक मर्तबा आप इस लिस्ट को मुलाहजा फरमा लीजिए। हारून ने लिस्ट देखी तो सारा नशा उतर गया। लिस्ट में सारे नाम वो शामिल थे जिनको बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। ये सब हजरत मूसा बिन जाफर के दोस्तार थे और खलीफा के बागियों में से थे। बहलोल ये क्या गजब करने जा रहा था? हारून ने गुस्से से कहा, मगर हम वादा कर चुके हैं, ऐसा ना हो कि वो लोगों के सामने हमें बदनाम करे। आलीजा, दरोगा ने कहा, आप परेशान मत हो, इस लिस्ट में से 10 अफराद को रिहा कर देते हैं जिनका जुर्म जरा कम संगीन है। बाकी आप हम पर छोड़ दें कि 10 को 100 में कैसे बदलना है। हारून मुस्कुरा दिया, हाँ, इस दीवाने के साथ यही होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने बुजुर्गों का अदब करने वाला बनाए। आमीन बरहमतिका या रहमान रहीम।